अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये देखें जी, आज मैंने कश्मीरी शबदेख बनाई है, ठीक है। और ये मैंने हांडी में बनाई है। ये बहुत मज़े की बनती है। वैसे तो ये ओरिजिनली इसको आप रात भर कोयले पे, लकड़ी पे पकाते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम कोयले और लकड़ी पे नहीं पका रहे, हम इसको लोएस्ट जो आपके चूल्हे का वो है वो फ्लेम, उस पे आप पकाएं। और इसको मुझे लगे हैं अबाउट 2-3 घंटे लगे हैं मुझे हल्की आंच पे इसको पकाने के लिए, क्योंकि ये मटन का गोश्त है और मटन को ज़रा टाइम लगता है गलने में। लैम्ब तो जल्दी हो जाता है, तो ये मटन है और ये बहुत ही मज़े का ये है। बहुत अच्छा मज़ेदार बनता है। आप अगर अच्छा इस शबदेख में, और जो मैंने पहले शबदेख दी है रेसिपी, वो शबदेख में और इसमें बहुत फ़र्क है। वो दिल्ली वालों की शबदेख है जिसमें कोफ्ते और गोश्त और या तो आप गाजर डालें या फिर आप उसमें वो डालें शलजम। सॉरी, ये ज़रा मैं संभाल लूँ, बच गया वरना ये ना होता कि सब गिर जाए। तो इसको मैं स्टैंड ठीक कर लेती हूँ। यही होता है कि ये हांडी में पकाओ तो ज़रा सा एहतियात करनी पड़ती है कि उसका बैलेंस नीचे सही रहे। तो ये मेरी आज की रेसिपी है। आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ दिखा दूँगी, आप देखिएगा। ये बहुत मज़े की बनती है और इसको ट्रेडिशनली जो स्टीम्ड राइस होते हैं, सफ़ेद चावल, उसके साथ खाए जाते हैं। लेकिन जो चावल नहीं खाते वो फिर नान खमीरी रोटी के साथ खा लेते हैं। आमतौर पे खमीरी रोटी जो होती है उसके साथ खाते हैं। नान ज़रा हैवी हो जाता है। तो ये बहुत मज़े की बनी है, आप देखिएगा और आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे ये जो रेसिपी है इसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। मैंने इसको समझे 3 घंटे इसको पकाया है और उम्मीद है आप लोग भी। अगर कुछ लोग प्रेशर कुकर, मैंने तो सोचा कि मैं ऑथेंटिक तरीके से आपको दिखाऊं, लेकिन जब बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, वो बहुत जल्दी गोश्त गल जाएगा और बहुत जल्दी सब हो जाएगा, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसको हांडी पे बनाया है, बहुत लो फ्लेम पे, इसलिए मुझे ये 2.5 से 3 घंटे लगे हैं बनाने में। चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ फिर। लेकिन पहले आप देखिए कि मैंने ये क्या 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 किस तरह डाला है, और इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं। आप वो सब देखिएगा कितनी अच्छी तरह ये पका है, ठीक है। ऊपर से बस अब मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डालूँगी, ठीक है, तो ज़रा सा फ्लेवर एनहांस हो जाएगा। अच्छा जी, देखें ये बहुत बड़े साइज़ के शलजम हैं, तो इसलिए इनको मैं आधा आधा कर रही हूँ और फिर इनको कांटे से ज़रा खोपूंगी और इसमें पानी डाल के और नमक डाल के इसको आधे घंटे के लिए रख दूंगी, ताकि इसमें और वो उससे कांटे से इसलिए वो करते हैं कि जब हम गोश्त के साथ इसको डालें तो अच्छी तरह अंदर तक सारे मसाले और जो यखनी है गोश्त की वो सब अंदर तक अच्छी तरह चली जाए। तो ये मैं इसको 2 हिस्सों में कर रही हूँ। अगर छोटे होते ना तो साबुत रखती, तो बस ये 2 हिस्सों में इनको काट रही हूँ और फिर मैं इनका खोप के फोक से वो करके कांटे से, और फिर नमक डाल के पानी डाल के इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से मैं कांटे से इसको इस तरह से इसमें पियर्स करूँगी, ठीक है, ताकि जब ये गोश्त के साथ पकेगा तो उस वक्त इसमें अच्छी तरह अंदर तक सारे जो फ्लेवर्स हैं और यखनी है गोश्त की वो सब अंदर तक इसमें चली जाए। तो इसी तरह मैं सारों को ये करके और फिर इसमें 2 टीस्पून नमक और पानी भर के इस पे के कवर हो जाए इसको रख दूँगी।
अच्छा जी, मैं 2 टीस्पून नमक भर के डाल रही हूँ। ठीक है, ये डाल के और इसमें अब मैं इतना पानी डालूंगी कि ये सब डूब जाए और नमक अंदर तक चला जाए। इससे ये होता है कि एक तो जल्दी गल भी जाएंगे, ये शलजम जल्दी गलेंगे जब नमक डला हुआ होगा इसमें। अब जबकि इसको मैं धो लूँगी बाद में, इसी के साथ नहीं पकाऊंगी, पानी इसका निथार लूँगी। लेकिन ये कि इसमें ये रख के और मैं इसको आधा घंटे के लिए, इतनी देर मैं दूसरी चीज़ आपको दिखाऊंगी, वेस्ट नहीं करूँगी टाइम। ठीक है। अच्छा जी, अब आपको जैसे मैंने बताया ये शबदेग बनाई है, मैं बना रही हूँ मैं। और इसमें ये कश्मीरी शबदेग है। मैंने पहले आपको जो दिखाई थी वो दिल्ली वालों की शबदेग दिखाई थी, जिसमें कोफ्ता, गोश्त और गाजर वगैरह थी। ये कश्मीरी शबदेग है और इसको भी रात भर पकाते हैं और वो कोयलों में पकती थी और बहुत हल्की आंच पे रात भर पकती थी। अब वो कोयले पे तो मैं नहीं बना रही हूँ, लेकिन जो इसका सबसे लो वाली फ्लेम है उस पे मैंने ये हांडी रख दी है और इसमें मैं आधा कप घी डाल रही हूँ। ठीक है, ये आधा कप इसमें घी डाल के इसको, ये अभी आधा नहीं हुआ, थोड़ा सा और डाल देती हूँ। ये डाल के और मैंने प्याज काटी है अबाउट 250 ग्राम के करीब। ठीक है, 250 ग्राम। चूल्हा जला लूँ। अच्छा, इसमें जो है प्याज लाल नहीं करनी है, सौटे करनी है और हल्के आंच पे, ताकि वो बिल्कुल अच्छी तरह गल जाए। बहुत अच्छा गलना है उसको, प्याज को, क्योंकि वो प्याज जो है वही ग्रेवी बनाएगी। ठीक है, तो अब मैं ये जैसे ये हो जाता है, घी पिघलता है, तो मैं आपको बाकी का स्टेप दिखाती हूँ जी। ये जो है शलजम जो मैंने नमक के साथ भिगोए हैं, ये इसमें मैं शलजम इसके जो हैं वो पीले पीले होने चाहिए। तो इसमें मैं एक समझे टीस्पून के करीब हल्दी डाल रही हूँ, ताकि इसमें अंदर तक पीला रंग चला जाए। ठीक है, ये पीले हो जाते हैं। पता नहीं वो उन लोगों का कश्मीर में इस जितना ज़्यादा इसमें हल्दी होती है उतना, क्योंकि इसके वो बहुत अच्छे होते हैं। हल्दी जो है आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, तो इसलिए शायद वो लोग डालते हैं। जो हम दिल्ली वालों की शबदेग है उसमें तो हम बिल्कुल भी हल्दी नहीं डालते हैं। तो ये जो है इसका पीला कलर अंदर तक चला जाएगा, तो ये अंदर तक पीला हो जाएगा। तो ये मैं डालने भूल गई थी डालना, तो मैंने कहा याद आ गया है तो फ़ौरन डाल के आपको दिखा दूँ। अच्छा जी, घी मेल्ट हो गया है। ये देखेंगे मैंने प्याज बारीक स्लाइस कर ली है और अबाउट 250 ग्राम के करीब है ये, क्योंकि मैं 3 पाव गोश्त और 3 पाव ही ये लिए हैं शलजम। ठीक है, तो जो भी आप बनाएं, 1 किलो अगर गोश्त है तो उसमें 1 किलो ही शलजम यूज़ करें। अच्छा, कुछ लोग इसमें गाजर मिला देते हैं, ताकि जो एक कसैलापन होता है ना शलजम का, वो हावी ना हो, इसलिए गाजर मिलाते हैं कुछ लोग। अच्छा, और लेकिन ऑथेंटिकली कश्मीर में वो लोग चीनी डालते हैं इसमें। ठीक है, तो मैं भी जब टर्निप्स डालूंगी, शलजम डालूंगी, तो उस वक्त मैं इसमें चीनी डालूंगी। ठीक है, तो ये मैं इसको करती हूँ और ये हल्की आंच पे, इसको बिल्कुल हल्की आंच पे, इसमें टाइम लगेगा लेकिन हल्की आंच पे ही करना है, क्योंकि इसको ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल भी इसमें कलर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सौटे होके रहना है ये। ठीक है, तो मैं आपको बीच बीच में दिखाती रहूँगी। ठीक है, ये अच्छी तरह बिल्कुल सॉफ्ट करना है ये प्याज को जी। बस ये मुसलसल इसको बीच बीच में हिलाते रहना है, ताकि ये ना हो कि नीचे से जलने लगे, वो ब्राउन हो जाए। इसको ब्राउन नहीं करना है। ठीक है, इसको गलाना है। तो गलाने के लिए ज़रूरी है कि मैं इसमें बीच बीच में चमचा चलाती रहूँ। बस जैसे ही ये और थोड़ा सा सौटे हो जाएगा, नरम हो जाएगा, तो मैं फिर इसमें गोश्त डाल दूँगी।
अच्छा जी, ये सौते हो गया है काफ़ी हद तक, और बाकी का ये गोश्त के साथ भी इसी तरह सौते करना है। और ये मैं 3 पाव, जैसे मैंने बताया 3 पाव गोश्त है, ये मैं डाल रही हूँ। ज़रा ये रान की बोटियाँ मैंने ली हैं, इसमें हड्डी भी साथ है और थोड़ी बहुत चिकनाई भी है। ठीक है, तो ये बड़े बड़े, बहुत छोटी बोटी नहीं है ना बहुत बड़ी, बस इस साइज़ की मैंने बोटियाँ कटाई हैं। हड्डी भी है साथ और थोड़ी बहुत चिकनाई भी है, तो ये ऑथेंटिकली ज़रूरी है। अच्छा, आप चाहें तो इसको मस्टर्ड ऑयल में बनाएं, चाहें तो असली घी में बनाएं, क्योंकि मेरा घी घर का बना हुआ होता है, तो इसलिए मैंने प्रेफर किया कि मैं इसको मस्टर्ड ऑयल में नहीं बनाती, घी में बना रही हूँ। तो आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से बनाना चाहें। बस अब इसको भी मुसलसल चलाते रहना है बीच बीच में, और ये गोश्त को भूनना है जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए, इसको भूनते रहना है। ठीक है, फिर बाद में जब ये इसका कलर चेंज हो जाएगा गोश्त का, और इसका अपना बेसांदा पानी निकल जाएगा सारा, तो उसके बाद इसमें दूसरी चीज़ें पड़ेंगी। अच्छा जी, देखें गोश्त का कलर चेंज हो गया है और काफ़ी हद तक इसके अंदर से पानी, इसका जो बेसांदा पानी है वो सूख गया है। ठीक है, तो बाकी का अभी मैं इसमें, ये मैंने 2 टमाटर बारीक चॉप के लिए हैं, ये भी इसमें डल जाएंगे। तो अब ये सब चीज़ें साथ भुनेंगी और एक दूसरे को ये हेल्प करेंगे गलाने में। तो अभी मसाला कोई नहीं डलेगा, अभी ये सब मैं इसको मिक्स करके, और जितनी देर ये अच्छी तरह से, इसको बहुत अच्छा तरह पेस्ट जैसा हो जाना चाहिए टमाटर और प्याज को, क्योंकि इसमें धनिया नहीं पड़ेगा, हर जो सूखा धनिया होता है वो नहीं पड़ेगा। जो भी ग्रेवी बनेगी वो इसी प्याज और टमाटर से बनेगी। ठीक है, तो बस इसको हल्की आंच पे यूं ही पकाते रहेंगे, बीच बीच में इसको स्टर करते रहेंगे ताकि ये लगे नहीं कहीं से। ओके, और मैंने नीचे चूल्हे के और पतीली को के नीचे, इस हांडी के नीचे एक वो इस तरह का ऐसा वो प्लेट सी रख ली है, ताकि वो बहुत ज़्यादा हीट ना लगे, तो उसकी वजह से ये सही तरह से ये हांडी पे पक जाता है और ये इस पे बैठ भी जाता है, वरना हिलता जुलता बहुत है, क्योंकि ये ज़ाहिर है इसके हिसाब से तो नहीं बना हुआ ना चूल्हे जो हैं। तो बस अब मैं इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाती रहूँगी, और आपको जैसे जैसे कोई चीज़ डालूँगी तो मैं आपको दिखा दूँगी। ठीक है, अच्छा जी, देखते हैं, देखें कितना पानी छोड़ा हुआ है प्याज और टमाटर ने, तो इसमें हमें उसकी ज़रूरत नहीं है कि हम इसमें पानी डालें। गोश्त का भी अपना पानी छूटा हुआ है, तो इसको अभी तो ऐसे ही भून रहे हैं। ठीक है, लो फ्लेम पे रखा हुआ है। अच्छा, अब मैं 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन का डाल रही हूँ इसमें। ठीक है, ये अभी तक मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, अभी नमक वगैरह सब डालती हूँ। इसको पहले ज़रा सा भून लूँ अदरक लहसुन को, और फिर उसके बाद मैं और चीज़ें जो डालूँगी, जैसे जैसे डालती जाऊँगी आपको दिखाती जाऊँगी। अच्छा जी, अब मैं इसमें वो अदरक लहसुन भून लिया है, अब मैं इसमें 1 टीस्पून 1.5 टीस्पून नमक का डाल रही हूँ। ठीक है, और इसके साथ में, अच्छा इसमें धनिया नहीं पड़ेगा, सिर्फ हल्दी और 2 तरह की मिर्चें पड़ेंगी, एक तो कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, और दूसरी वो हल्की सी तेज़ वाली मिर्च पड़ेगी। ठीक है, हल्दी इसमें ज़्यादा पड़ती है, तो ये मैं समझे 1 टीस्पून के करीब हल्दी डाल रही हूँ इसमें। ठीक है, इसको भी भूनते जाएंगे। ये इसमें यही है कि आप साथ साथ भूनते जाएं, ताकि ये गोश्त में अच्छी तरह ये जज्ब हो जाएं ये सब चीज़ें ना, ये इस तरह से। और आप देखेंगे कि देखें ये जो प्याज है कितनी गल गई है,
ये मशी हो गई है। और अगर ये ब्राउन हो जाती ना तो एक तो कैरामलाइज वो कलर वो आ जाता, ब्राउन हो जाता। हमें ब्राउन कलर नहीं चाहिए, हमें रेडिश और येलो चाहिए। ठीक है, तो ये डल गया, इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। अब मैं इसमें आधा चमचा जो है, जो तेज़ वाली मिर्च होती है वो डाल रही हूँ, और 1 चमचा भर के कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। ठीक है, बल्कि 1.5 डालती हूँ। ये बहुत माइल्ड है, इसमें तेज़ी बिल्कुल नहीं है, तो ये डाल देती हूँ और इसको भी अच्छी तरह मिक्स करती हूँ। फिर एक और इंग्रेडिएंट पड़ेगा इसमें, वो आपको दिखाती हूँ। इसको ज़रा अच्छी तरह मिक्स कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये इसका मिर्चों का भी कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब इसमें मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून भर के, ये चमचा इसमें नहीं डाल, अच्छा मैं 1 टेबल स्पून भर के इसमें सौंफ डालूँगी, सौंफ का पाउडर। ठीक है, आपने नोट किया होगा कि कश्मीरी खानों में सौंफ का पाउडर ज़रूर पड़ता है। ठीक है, ये सौंफ का पाउडर इसमें डाल दिया, और इसको भी अब मैं अच्छी तरह मिक्स करके और भून लूँगी, ताकि जो इसका फ्लेवर अंदर तक चला जाए। और फिर इसको मैं पानी डाल के एक तरफ रख दूँगी ढक के, गलाने के लिए 1.5-2 घंटे लगेंगे, क्योंकि इसको अब रात भर तो मैं नहीं पका रही हूँ, वरना रात भर पकने के लिए बहुत ही स्लो आंच पे करना होगा। तो अभी मैं इतना ही कर रही हूँ कि मैं इसको 1.5-2 घंटे हल्की आंच पे तवा रख के इसको पकने दूँगी जब तक कि गोश्त गले। ठीक है, फिर मैं शलजम के साथ क्या करना है वो आपको स्टेप दिखाती हूँ। मैंने चूल्हा अलट पलट कर दिया है, क्योंकि अब ये वाले चूल्हे पे मैं वो जो है शलजम उसके साथ क्या करने वाली हूँ वो आपको दिखाऊंगी। हाँ जी, ये देखें, ये मैंने अबाउट 35 मिनट से भिगो के रखा है। इसमें अच्छी तरह से पीला रंग चला गया है, और अब आप इसको मैं इसका पानी फेंक के और इसको किचन पेपर से पोंछ कर और फिर मैं इसको फ्राई करूँगी, वो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं पेपर टॉवल से इसको पोंछ के, क्योंकि इसलिए कि जब मैं इसको तलूँगी ऑयल में तो फ्राई वो कढ़ाई में डालूँगी तो बहुत पानी उछलेगा, इसलिए ज़रूरी है एहतियातन एक तो छींटे ना उड़ें, आप ना आपके ऊपर आए ना और चारों तरफ ये इस पे चूल्हे पे और इधर उधर पड़े। ठीक है, तो ये मैं पोंछ के और फिर कढ़ाई रखती हूँ उसमें पकाने के लिए। अच्छा जी, तेल गरम हो गया है। अब मैं इसमें ये शलजम डाल रही हूँ, और इनको बहुत ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है, ताकि ये उसमें ये है कि ये थोड़े से गल भी जाएंगे, ताकि जब हम इसको उसमें रखेंगे हांडी में और उसके साथ पकने के लिए, तो ये अबाउट काफ़ी देर नहीं लगेगी इसको, ये भी गल जाएंगे साथ ही साथ। तो मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, बस ये 5 पीसेस डाल रही हूँ। फिर ये तल के और फिर सारा वो आपको दिखा दूँगी कि इसका क्या लुक होना चाहिए, कितना इसको पकाना है। ये देखें, ये मैं तल रही हूँ। ठीक है, मैंने कहा आपको दिखा दूँ। अभी इसका कलर इस तरह से हुआ है, अभी 2-3 मिनट हुए हैं, कलर इसका अभी ऐसा है। अभी हल्का सा और गोल्डन हो जाए फिर मैं ये निकाल लूँगी, दूसरा बैच डाल दूँगी। अच्छा जी, मैं चेक कर रही हूँ कि गोश्त कितना गल गया है। अबाउट 1.5 आवर हो गए हैं। हाँ, ये गल गया है गोश्त। बस अब मैं शलजम डाल के इसको और थोड़ी देर पकाऊंगी तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, ये जो शलजम मैंने तले हैं ये समझे हाफ डन हो गए हैं या 3/4 हो गए हैं, 80% ये कुक हो गए हैं। ठीक है, ये भी इसमें डाल देती हूँ, और साथ में इसमें मैं 3 टेबल स्पून चीनी डालूँगी, क्योंकि आपको पता है इसमें एक जो वो होता है एक ख़ास फ्लेवर शलजम में, उसको हटाने के लिए वो डालना होता है। ठीक है, हम रोज़ जो आम तौर पे भी शलजम बनाते हैं, गोश्त बनाते हैं, उसमें चीनी ज़रूर डालते हैं, क्योंकि ताकि उसका जो एक कसैलापन है वो ख़त्म हो जाए। तो मैं ये चीनी मैंने निकाली है,
3 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ। इससे वो कसेलापन भी ख़त्म हो जाएगा। और अब ये शलजम अच्छी तरह से, ये मीठा नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुछ लोग जो हैं इसमें गाजर डाल देते हैं साथ, क्योंकि गाजर की मिठास जो है वो शलजम के जो कड़वापन है उसको ख़त्म कर देती है। अच्छा, इसको बेस्ट ये है कि इसको सफ़ेद चावल जो स्टीम राइस होता है उससे खाया जाए। तो मैं देख रही हूँ, देखें आप एक चीज़ देखें, इसमें मैंने धनिया नहीं डाला है, लेकिन आप करी का वो देखें, ये कितनी अच्छी तरह से इसकी करी बनी है, ग्रेवी बनी है और बग़ैर उसके काफ़ी थिक है, ठीक है। तो ये अब मैं इसको 15-20 मिनट पकाऊंगी ताकि शलजम में जो कसर रह गई है वो पूरी हो जाए, ठीक है। तो आपको 15-20 मिनट बाद मिलती हूँ। चावल मैंने उबालने रखे हैं, तो मैं फिर सर्व करके आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे है, ठीक है। हाँ तो जी, ये मैं सर्व कर रही हूँ शबदेग, कश्मीरी शबदेग जो शलजम के साथ मैंने बनाई है। मटन और शलजम रात भर नहीं बनाई, शबदेग है लेकिन रात भर नहीं बनाई, लेकिन फिर भी हांडी में बनाने में मुझे अबाउट टोटल 3 घंटे लगे हैं। 2 घंटे लगे गोश्त वगैरह गलने में, उससे पहले जो और सारी चीज़ें तैयार करनी थी, तो टोटल 3 घंटे लगे हैं। और ये बहुत मज़े की बनी है। आप खाएंगे, आप बनाइए और खाइए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, ठीक है। ये बहुत डिफरेंट है दूसरी शबदेग के मुकाबले में। ये ऑथेंटिक कश्मीर की है, जो मैंने आपको पहले दिखाई है वो दिल्ली वालों की है। तो देख लेंगे, बहुत मज़े की बनी हुई है। और आपने जैसे देखा स्टेप बाय स्टेप, इसमें मसाले नाम के गिनती के पड़े हैं, 3 मसाले पड़े हैं इसमें, कोई ज़्यादा नहीं। और क्या इसकी खुशबू आ रही है, आप सोच नहीं सकते, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, इतने मज़े की ये होती है, सोच सोच के ही पानी आ रहा है मुंह में। तो बस मैं भी अभी खाऊंगी इसको, और आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, ठीक है। इसमें अगर छोटे शलजम हो तो साबुत रखते हैं, और अगर बड़े हो तो उनके 2 टुकड़े कर लेते हैं। गोश्त भी छोटा नहीं रखते, इस बोटी का साइज़ वो भी बड़ा रखते हैं, क्योंकि ओरिजिनली तो रात भर कोयले पे पकती थी या लकड़ी पे। अभी भी हम बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाते हैं कि इसका हर चीज़ रच बस जाए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी भी पसंद आएगी। आप अपना ख्याल रखिएगा जब तक कि मैं दूसरी रेसिपी आपके लिए लेकर आऊँ। लुक आफ्टर योर सेल्फ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।